अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की मार्केट एनालिसिस की वीडियो में आपको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे एनालिसिस की वीडियो अच्छी लगती होगी। और अगर आप जिन पेयर्स के एनालिसिस डेली फोरकास्ट में हासिल करना चाहते हैं, कमेंट में उन पेयर्स के नाम मेंशन कीजिएगा। हम कल से मज़ीद डिटेल से उन पेयर्स के एनालिसिस भी आपके साथ शेयर किया करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो अगर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं जिसमें हम डेली 3 से 4 गोल्ड और तमाम मेजर करेंसीज पेयर के सिग्नल शेयर करते हैं प्रॉपर एसएल और टीपी के साथ। अगर आप हमारे प्रीमियम में ज्वाइन होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल्स पे जाते हैं। फंडामेंटल्स में आने के बाद आज मार्केट में कोई भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है, सिर्फ वो ये कैड की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। तो यूएस डॉलर और तमाम अदर मेजर करेंसीज पेयर की किसी की भी आज हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। तो आज फंडामेंटली मार्केट थोड़ा स्लो मूव कर सकती है। सबसे पहले अब गोल्ड के चार्ट पर चलते हैं। तो सबसे पहले डे 1 के टाइम फ्रेम पे आने के बाद आप देख सकते हैं मार्केट ने एक अच्छी सेल की कैंडल के साथ इंगल्फिंग दी। मार्केट ने इस एरिया पे एक ट्वीजर बॉटम लगाया। ट्वीजर बॉटम एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। इसके अकॉर्डिंग हम मजीद गोल्ड में सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट ने पहले काफ़ी बार इस एरिया से एक अच्छी रिजेक्शन देखने को मिली। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, पहले 4 मरतबा हमें इस एरिया से एक अच्छी बाउंस बैक देखने को मिला। अगर अब मार्केट इस एरिया पर आती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि मार्केट इस एरिया को ब्रेक करके इसके रिटेस्ट पर एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें दे। तो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है ट्वीजर बॉटम, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेरिश पैटर्न है इसके अकॉर्डिंग। और ओवरऑल हमारा स्ट्रक्चर भी मार्केट में अभी बेरिश है, तो हम गोल्ड में मजीद सेल ही फाइंड करेंगे। तो चलिए एंट्री फाइंड करने के लिए स्मॉलर टाइम फ्रेम H4 पर चलते हैं। H4 पे आने के बाद आप देख सकते हैं मार्केट ने प्रीवियस इस एरिया से बाउंस बैक दिया। बाउंस बैक देने के बाद ये एक 35 से 40 के करीब का एरिया मार्केट के लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा था। जैसे प्राइस ने इस एरिया को ब्रेक किया, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था तो प्राइस इस एरिया को ब्रेक करने के बाद प्राइस इस एरिया पर आएगी, लेकिन प्राइस उससे पहले ही वापस बाउंस बैक हो गया। प्राइस ने अब रिसेंट अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस एरिया पर किया। प्राइस ने अपना प्रीवियस लो इस एरिया पर ब्रेक किया, जिसके अकॉर्डिंग हम गोल्ड में मजीद सेल ही फाइंड करेंगे। अब एक अच्छा सेलिंग एरिया अगर प्राइस इस एरिया पर आती है अगेन, अब अगर प्राइस इस एरिया पर अगेन आती है तो आप M15 में और M13 में कोई अच्छी कंफर्मेशन देख के यहाँ से एक अच्छी सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं यहाँ तक। और उम्मीद है कि मार्केट जब इस एरिया पर आएगी तो इस थोड़ी सी रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर देगी। तो फर्दर आप ये एरिया है जिससे आप एक अच्छी सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अब H1 के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। हम मजीद एंट्री लेवल को डिस्क्राइब करने के लिए H1 पर टाइम फ्रेम पर आए हैं। H1 के टाइम फ्रेम पे आने के बाद आप देख सकते हैं ये एरिया प्राइस के लिए एक अच्छा रेजिस्टेंट के तौर पर काम कर रहा था। अब हमारे पास नियरेस्ट एरिया, करीब तरीन एरिया जो यही एरिया है, अगर प्राइस इस एरिया पर आती है यहाँ से कंफर्मेशन देख के आप एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं यहाँ तक, लेकिन कंफर्मेशन इसके लिए ज़रूरी है। तो उसके बाद हमारा सेकंड, अगर प्राइस इस एरिया पर कोई आपको कंफर्मेशन नहीं देती तो उसके बाद हमारा सेकंड सेलिंग एरिया ये पॉइंट होगा। अगर प्राइस इस एरिया को ब्रेक कर देती है तो फिर हम इस एरिया से एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, लेकिन मैं मार्केट को इस एरिया पर आता एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। मुझे नहीं लगता कि मार्केट इस एरिया पर आएगी। मार्केट को इस एरिया पर आने से पहले ही हमें एक अच्छी सेल देखने को मिल सकती है। मैं इस एरिया पर मार्केट का आता नहीं देख रहा। हमारे पास अभी फ़िलहाल यही एरिया है जिस पर हम एक अच्छी सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंफर्मेशन के बाद। अगर आपको M5 या M15 पर कोई कंफर्मेशन मिलती है तो उसके बाद ही सेल कीजिएगा। और अगर आप कंफर्मेशन के बगैर सिर्फ और सिर्फ एंट्री हासिल करना चाहते हैं तो हमारे प्रीमियम को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम डेली गोल्ड और अदर मेजर करेंसीज पेयर के सिग्नल शेयर करते हैं। तो चलिए अब मज़ीद नेक्स्ट पेयर पर चलते हैं जो कि यूरो USD है। तो यूरो में H4 के टाइम फ्रेम पे आने के बाद यूरो भी एक अच्छा डाउन ट्रेंड में है।
एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें इसमें अगेन मिल सकती है। ये उसके मुताबिक ये हमने जोन मार्क किया, ये आपका एक सेलिंग एरिया है। अगर प्राइस इस एरिया पर आती है तो एम आने के बाद M5 या M15 की कंफर्मेशन या चेंज ऑफ करैक्टर करती है तो देन हम यहाँ से इसकी रिट्रेसमेंट पे एक सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से एक रिट्रेसमेंट पे सेल एक्सपेक्ट करने के बाद जिसका फर्स्ट टीपी हमारे पास ये एरिया हो सकता है, या फर्स्ट टीपी आप इस एरिया को रख सकते हैं अगर मार्केट ऐसे ही इस पर ऊपर जाती है। तो H4 के अकॉर्डिंग ये एरिया था हमारे पास सेलिंग का। अब H1 के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमारे H1 के अकॉर्डिंग ये एरिया एज अ स्कैल्पिंग के लिए, और ये एरिया इस एरिया पर आने के बाद M5 की अगर प्राइस इस एरिया पर आती है तो M5 का चेंज ऑफ करैक्टर यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने के बाद आप इसकी रिट्रेसमेंट पे इस एरिया से आप एक एंट्री फाइंड कर सकते हैं जो कि इस एरिया तक आप इससे होल्ड कर सकते हैं। तो H1 में हमारे पास ये एरिया अगर प्राइस इस एरिया को कंफर्मेशन के बगैर ब्रेक करती है, उम्मीद है कि आज मार्केट में कोई फंडामेंटल न्यूज़ वगैरह भी नहीं है तो उम्मीद है कि मार्केट इस एरिया तक आएगी। इस एरिया तक मुश्किल है मार्केट आए आज तो, लेकिन फिर भी अगर प्राइस इस एरिया को ब्रेक करती है तो देन हम इस एरिया से कंफर्मेशन के बाद एक सेल की एंट्री एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे शॉर्टली यूरो के एनालिसिस। अब हम नेक्स्ट GBP के पेयर पे चलते हैं। GBP के पेयर पे आने के बाद आप देख सकते हैं ये भी एक अच्छा डाउन ट्रेंड में चल रहा है GBP, जिसमें हम इस पेयर में भी हम ओनली सेल ही फाइंड करेंगे। आपको हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड लेनी है, ट्रेंड के बगैर आप कभी भी ट्रेड मत लीजिएगा। ट्रेंड के बगैर आप एक अच्छा प्रॉफिट भी नहीं बना सकते, ट्रेंड में ही आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं GBP में भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अब H4 के अकॉर्डिंग हमारे पास ये एरिया है, अगर प्राइस इस एरिया पर आती है तो हम यहाँ से एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं जिसका TP भी हमारे पास काफ़ी बड़ा होगा। कंफर्मेशन के जो भी जोन मैं आपको बताऊंगा उसमें कंफर्मेशन लाजमी है, कंफर्मेशन के बगैर आपने एंट्री नहीं लेनी। तो ये था हमारे पास H4 का जोन। H4 के जोन पे ये सेलिंग एरिया है, अगर प्राइस इसमें कंफर्मेशन देती है M15 M5 का कोई भी किसी भी टाइम फ्रेम में आपको कंफर्मेशन मिलती है बड़े टाइम फ्रेम पे तो आप यहाँ से एक अच्छी सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब H1 के टाइम फ्रेम पे आते हैं। H1 के टाइम फ्रेम पे आने के बाद आप देख सकते हैं प्राइस एक अच्छी डाउन ट्रेंड में एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देती हुई चल रही है। अब अगर नेक्स्ट आपको प्राइस ये एरिया इस एरिया के करीब मिलती है H1 के टाइम फ्रेम में, H1 के टाइम फ्रेम में अगर प्राइस आपको इस एरिया पर मिलती है तो यहाँ से कंफर्मेशन देख के, यहाँ से ये कंफर्मेशन देख के आप इस एरिया से एक सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर प्राइस इस एरिया को ब्रेक करती है, यहाँ ये कंफर्मेशन नहीं देती इस एरिया पर, तो आप नेक्स्ट H4 के लेवल का वेट कर सकते हैं, वहाँ से आप एक सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे GBP के शॉर्ट एनालिसिस। तो चलिए अब नेक्स्ट पेयर पे जो कि GBP JPY है। GBP JPY के H1 के टाइम फ्रेम पे आने के बाद ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है। D1 H4 के अकॉर्डिंग भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में अगर कोई भी पेयर स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में हो तो आप उस पेयर में छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री फाइंड करते हैं, बिकॉज बड़े टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट उसमें पॉसिबल नहीं होती। तो इस वजह से अब H1 के टाइम फ्रेम ओपन किया है। H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग GBP JPY में ये एरिया है, अगर इस एरिया पर आपको बाइंग कंफर्मेशन मिलती है तो यहाँ से आप बाय एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चेंज ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद आप बाय एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैं आपको एक कंफर्मेशन का हिंट देता हूँ कि हमेशा आपने कभी भी किसी कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने जोन में M5 M15 या H1 के कैंडलस्टिक पैटर्न पर ही कंफर्मेशन उसको कंसीडर नहीं करना। कैंडलस्टिक पैटर्न वगैरह वो एक रिटेलर कॉन्सेप्ट है, मजीद आने वाली वीडियो में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। और तो ये थे आपके पास GBP JPY के एनालिसिस। नेक्स्ट हम अब BTC के चार्ट पर चलते हैं। BTC के D1 के टाइम फ्रेम पे आने के बाद BTC आप देख सकते हैं कि BTC ने यहाँ प्रीवियस अपने हाई को ब्रेक किया था, उसके बाद ये एक रिट्रेसमेंट के तौर पर BTC काफ़ी डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, BTC काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया रिट्रेसमेंट के तौर पे। अब ये BTC का एक बाइंग एरिया डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, यहाँ से BTC आपको एक अच्छी मूव बैक दे सकता है जो कि इस एरिया तक आपको मिल सकती है। लेकिन इस एरिया में अभी हमने
बाइंग नहीं करनी, जब तक इस एरिया में कंफर्मेशन नहीं मिलती बाइंग नहीं करनी। देखें इस एरिया में अगर H1 का स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तो आप उसके रिट्रेसमेंट पर एंट्री ले सकते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग BTC एक अपने स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल के एरिया पर आ पहुंचा है। तो अब H4 के टाइम फ्रेम पे चलते हैं एंट्री फाइंड करने के लिए। H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग BTC ने यहाँ रिसेंट अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है और H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम इस एरिया से एक सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस एरिया से सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही प्राइस इस एरिया पर आता है तो आप यहाँ से कंफर्मेशन देख के यहाँ से एक सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर प्राइस इस एरिया को ब्रेक करके 2 कैंडल्स की क्लोजिंग हाई से ऊपर देता है तो नेक्स्ट हम फिर इसकी रिट्रेसमेंट से एक बाय फाइंड करेंगे। तो फिर हम BTC की बाइंग ही एक्सपेक्ट करेंगे, हम फिर सेलिंग को भूल जाएंगे अगर प्राइस H4 की 2 कैंडल्स की क्लोजिंग इससे ऊपर हो जाती है। लेकिन फिलहाल अभी आप इस एरिया से एक सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब तक BTC में H1 या H4 में स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होता इस जोन में तो हम इस एरिया में बाइंग नहीं फाइंड करेंगे। लेकिन उम्मीद है कि BTC मजीद थोड़ा सा नीचे आने के बाद अपने H1 या H4 का स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देगा, उसके बाद हम एक यहाँ से अच्छी बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के एनालिसिस। अगर आपको हमारे एनालिसिस अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीमियम सिग्नल हासिल करना चाहते हैं तो हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। तो हम जिसमें एक बहुत एक्यूरेसी और एहतियात के साथ सिग्नल शेयर करते हैं। तो चलिए ये थी आज के हमारे एनालिसिस की वीडियो। तो चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।